मेरे सभी देशवासियों को नमस्कार। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा अशोक शर्मा फिर से आपके बीच हाजिर हुआ है एक नए विषय को लेकर। जिस विषय को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं वह विषय है ग्राम पंचायत धरोनिया के द्वारा बनाया जा रहा मियावाकी प्लांटेशन खसरा नंबर 1147। क्या है इस कार्य की खास बात, ये मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूं। कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ कड़वी बातें लेकर मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी से यह उम्मीद करता हूं कि मैं सदैव सत्य के लिए बात रखने आता हूं, हमेशा सही और सच का साथ देता हूं। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और मेरे इस आप लोगों तक पहुंचाई हुई बात को शेयर नहीं करते। इस वजह से सच कहीं ना कहीं दब जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि गलत करने वालों को सबक मिले। बात लंबी नहीं करूंगा, इसलिए मैं आप सबके बीच में बात शुरू करता हूं। साथियों, धरोनिया ग्राम पंचायत यूं तो अनियमितता, भ्रष्टाचार और मनमानी के लिए जग जाहिर है, लेकिन मैं जो बात आप सबके बीच में ला रहा हूं वह बात है मियावाकी प्लांटेशन खसरा नंबर 1147, जिसकी सैंक्शन नंबर है 2732-006 बटा 2025 2026 बटा 597 बटा S। और इसको सैंक्शन किया गया था 15/5/2025 को। पहली मस्ट्रोल जारी हुई है 26/5/2025 से 10/6/2025 तक और इस मस्ट्रोल में कुल 6 सदस्यों के द्वारा कार्य किया गया। साथियों, जिस कार्य के लिए मैं आप सभी के बीच बात करने आया हूं उस मियावाकी प्लांटेशन खसरा नंबर 1147 की कुल अनुमानित लागत, जो एस्टिमेट कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वह है 14,96,803 रुपये। रकम बहुत बड़ी है साथियों, और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी रकम का उपयोग यदि ग्राम पंचायत धरोनिया इस मियावाकी प्लांटेशन कार्य में ईमानदारी से करे तो यह प्लांटेशन धरोनिया गांव के लिए एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य साबित होता है। लेकिन मैंने स्वयं उस कार्यस्थल पर जाकर देखा तो क्या पाया? क्या वहां पर अनियमित थी? क्या वहां पर कमी मैंने देखी? मैं इसी विषय को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी की छवि खराब करने का नहीं है, और यदि मेरे इस वीडियो से किसी की छवि खराब होती हो या किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं उनसे दिल से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन सच बोलना जरूरी है और सत्य आप सब तक पहुंचाना भी जरूरी है। मैं लगातार धरोनिया के संबंध में जो भी बात होती है वह बेबाकी से सभी के बीच रखता हूं, लेकिन बड़े ही दुख के साथ आप सबके बीच में मैं स्वीकार करता हूं कि धरोनिया ग्राम पंचायत की तरफ से कार्य करवाने के लिए आम जनता को दुख और तकलीफ होने पर वे मेरे से मदद मांगने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ, अन्याय, अनीति, अत्याचार और गलत के खिलाफ बोलने के लिए धरोनिया गांव की जनता मेरे साथ खड़ी नहीं होती है। और इसके विषय कई वजह हो सकती है। बाहुबलियों का साम्राज्य, सामंतशाही, पूंजीपतिवाद, जातिवाद और दबंगता, या फिर यूं कहें कि निजी स्वार्थ, प्रधानमंत्री आवास योजना प्राप्त करने का स्वार्थ, शौचालय बनवाने का स्वार्थ, छान पास करवाने का स्वार्थ, मेड़बंदी का स्वार्थ, या अनगिनत ऐसे लाभ जो ग्राम पंचायत के द्वारा प्राप्त होते हैं। हो सकता
उन चीज़ों का स्वार्थ हो या फिर किसी दबाव में आकर लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते। लेकिन याद रखिए, स्वतंत्र भारत में संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अकेला भी यदि कोई बात सत्य है तो मैं बोल सकता हूँ, और मैं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपनी बात करता हूँ। किसी को तकलीफ है, किसी को समस्या है, तो वह मेरा विषय नहीं है। मैं आप सभी से एक बात और कहूँगा, हमेशा सही का साथ दिया फिर भी लोग साथ नहीं हैं। मुझे दुख है इस बात का। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन आप बताइए, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जब इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर बोलते थे, लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसे लोगों ने जब इस देश की आज़ादी के लिए क्रांति का बिगुल फूंका था, भगवान बिरसा मुंडा जैसे युवा आदिवासी क्रांतिकारी जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, जब ये लोग देश की आज़ादी के लिए बात करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ सीना तान कर उनकी गोली के सामने, उनकी तोपों के सामने खड़े होते थे, तो भारत के यही लोग जो आज मेरे साथ खड़े नहीं होते हैं, इसी प्रवृत्ति के लोग जो आज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, यह उस समय भी होंगे। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, भगत सिंह जैसे लोगों के घर वालों को कहते होंगे कि तुम्हारे लड़के को समझाओ, ये अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा है, ये अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक रहा है, ये अंग्रेजों के खिलाफ बोलता है, इसको समझाओ। तब क्या, जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु और सरदार पटेल जैसे नेताओं और इनके परिवार वालों ने अगर उन लोगों की बात सुनी होती, तो क्या ये देश आज़ाद होता? ये देश आज़ाद होता? नहीं होता। और यही मैं आप सबसे कह रहा हूं, मैं भी धरोनिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। धरोनिया में जो करप्शन है, जो अनियमितता है, जो आम गरीब जनता का जो शोषण होता है और जो कार्यों में अनियमितता होती है, मैं भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूं और उठाता रहूंगा। ये मेरा ईश्वर जानता है कि मेरे दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, किंतु सत्य बोलना मेरा अधिकार है और मैं उसी का प्रयोग कर रहा हूं। अब बात आता हूं विषय पर। मियावाकी प्लांटेशन कार्य खसरा नंबर 1147 में मैंने यह पाया कि वहां पर कार्य में भारी अनियमितताएं हैं। आप स्वयं सोचिए, जिस कार्य के लिए सरकार ने अनुमानित लागत 14,96,803 रुपये मानी हो और इतनी बड़ी जिस स्थान पर सैंक्शन दी गई हो, वहाँ पर जो बीजों का उपयोग किया गया, जो मैंने स्वयं देखा है, आप मेरे वीडियो से आप देखिए, उन बीजों में गुणवत्ता ही नहीं है। सड़े गले इमली के, सड़े गले नीम के बीजों को वहीं की आसपास के नीम के पेड़ों से नीचे से इकट्ठा करके और मजदूरों को दिया गया, और मजदूर मजबूर हैं, मजदूरों को जो दिया गया है वही वो उपयोग में लेंगे। इसमें मजदूरों का कोई गलत नहीं है, मजदूर सही कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, क्या 14,96,803 रुपये का जो खर्चा इन सड़े गड़े नीम के बीजों को उपयोग में लेकर मियावाकी प्लांटेशन का विकास किया जाएगा? वहीं पर मैंने पाया कि जिस मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, उस मिट्टी के अंदर कचरा, कपड़े, कई प्रकार की गंदगी जिस मिट्टी के अंदर हो, उस मिट्टी के अंदर ना तो जैविक खाद का प्रयोग किया गया और ना ही उस मिट्टी के अंदर किसी भी प्रकार के गोबर के खाद का उपयोग हुआ। तो ये 14,96,803 रुपये की जो सैंक्शन है, जो अनुमानित लागत है, ये किस कार्य पर खर्च होगी, मैं समझ नहीं पाया। मैंने वहां पर जाकर देखा, बहुत दुख हुआ साथियों। 14,96,803 रुपये की जो संख्या है, जो रुपए हैं, ये छोटे कम नहीं होते। और इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर इस प्रकार की अनियमितता है। मजदूरों को बीज आप उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हो सही प्रकार का, आसपास से बीजों को इकट्ठा करके और उनको दे दिया। उन बीजों को जब मैंने देखा, उनमें कई बीज तो सड़ चुके हैं, लेकिन उन बीजों का उपयोग करके आप प्लांटेशन में पौधारोपण कर रहे हैं। और वहीं पर
वहाँ पर ईंट पड़ी हुई है, ईंटें जो पड़ी हुई है, उन ईंटों को भी मैंने देखा। ईंटों को कहीं से खोल कर लाया गया है, किसी पुराने कच्चे या किसी मकान से खोल कर वेस्ट ईंटों को वहाँ पर दरवाज़ा का निर्माण करने के लिए या किसी भी कार्य के लिए वहाँ रख रखा है। मैंने उनको देखा तो लगा कि ये पुरानी ईंटें हैं, टूटी फूटी ईंटें हैं और किसी के पुराने मकान से या कहीं से खोल कर लाकर वहाँ पर कार्य के लिए रखी गई है। तो मैं आदरणीय सरपंच साहब, प्रशासक महोदय, आदरणीय ग्राम विकास अधिकारी जी और आदरणीय जेईएन साहब और परम सम्माननीय पंचायत समिति सुनेल के विकास अधिकारी महोदय सहित सभी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस कार्य के लिए सरकार में आपने, जिस कार्य को करने के लिए सरकार से आपने इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट 14,96,803 रुपये आंकी है, क्या मजबूरी है वहां पर आप नई ईंटों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो? पुरानी ईंटों को रखने का क्या कारण है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लाखों रुपए जिस प्लांटेशन मियावाकी प्लांटेशन कार्य खसरा नंबर 1147 के विकास के लिए, जिस कार्य को करने के लिए सरकार के द्वारा लाखों रुपए का बजट आवंटित किया गया हो, वहां पर आप सही प्रकार के बीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मैं सरकार से, भजन लाल जी से और मदन लाल जी दिलावर साहब से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्या होगा या क्या नहीं होगा यह अलग विषय, मेरा भाग्य और मैं जानूं, लेकिन आप लगातार ईमानदारी की बातें करते हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हो। मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि इतने लाखों रुपए का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही है और आप के शासन में ऐसा हो रहा है, फिर आप चुप क्यों हैं? मैं आप सभी से कहूँगा, इस कार्य को करने में अभी तक लेबर के ऊपर 52,729 रुपये का खर्च आ चुका है, जो छोटा खर्च नहीं होता। यदि आप बीजों का उपयोग ही सही नहीं करोगे तो फिर इस प्लांटेशन का लाभ क्या है? जिस प्रकार धरोनिया ग्राम पंचायत में पिछले कई वर्षों से वृक्षारोपण पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसके बावजूद भी चारागाह विकास और वृक्षारोपण में आज तक कोई दूरगामी अच्छे परिणाम नजर नहीं आए। लोग कहते हैं कि ये सरपंच विरोधी है या क्या, मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, सही बोलना गलत है क्या? और यदि सच बोलना गलत है तो मैं गलत हूं। मुझे गर्व है कि मैं सच बोल रहा हूं और मैं गलत हूं। और आप जो लोग गलत का साथ दे रहे हैं, किसी न किसी लालच की वजह से, किसी न किसी दबाव की वजह से, आप सबका ही तो शोषण हो रहा है। आज मियावाकी प्लांटेशन का कार्य यदि सही प्रकार से होता तो क्या धरोनिया के अंदर एक ऐतिहासिक कार्य नहीं होता? 14 लाख रुपए की रकम कम है क्या? लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उस कार्य में अनियमितताएं, लापरवाही और मनमानी हो रही है और किसी को कोई लेना देना नहीं। जिम्मेदार अधिकारियों को क्या, बस चंद कागज के नोटों में बिकने वाले लोगों, सत्य की लड़ाई में आमंत्रण नहीं दिए जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सच के साथ खड़े रहो। देश आजाद हो चुका है और हम सब आजाद भारत में निवास करते हैं। आजादी से अपनी बात रखना सीखो। आप लोगों का शोषण होता है, आप लोगों के साथ बुरा होता है, उसके बावजूद आप सत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते, सत्य का साथ नहीं देते। और मैं अकेला जब सत्य के लिए लड़ रहा हूं तो मुझे आप गलत ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता मैं सही हूं या गलत, फैसला वो करेगा। लेकिन फिलहाल मियावाकी प्लांटेशन में जो अनियमितताएं हुई है वह गलत है। मैंने स्वयं वहां पर जाकर देखा है और आप स्वयं देखिए कि मैंने वहां पर क्या पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनरेगा के श्रमिकों के द्वारा प्लांटेशन में मिट्टी, पन्नी के अंदर मिट्टी डालकर बीजारोपण किया जा रहा है और साथ ही बीजारोपण के बाद में वहाँ पर पानी से सिंचाई की जा रही है। साथियों,
आप मेरे पीछे देख सकते हो जिस मिट्टी का उपयोग यहाँ पर किया गया, उस मिट्टी में ना तो खाद है और मिट्टी की व्यवस्था, इसमें कपड़े वगैरह सभी पड़े हुए हैं। इस मिट्टी के अंदर खाद, गोबर का खाद या किसी भी प्रकार का जैविक खाद का कोई उपयोग नहीं हुआ और प्लांटेशन में जिन बीजों का उपयोग किया गया है उन बीजों की स्थिति आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार के द्वारा इतना बजट देने के बाद भी ग्राम पंचायत धरोनिया के द्वारा और यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा किस तरह से लापरवाही की जा रही है कि इन बीजों का, ऐसे सड़े गले बीजों का इस्तेमाल करके सरकार की मंशा पर पानी फेरने का कार्य ग्राम पंचायत धरोनिया कर रही है। ग्राम पंचायत धरोनिया के द्वारा उपयोग में लिए गए बीजों की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से सड़े गले बीजों का उपयोग यहाँ पर प्लांटेशन के अंदर किया जा रहा है। क्या सरकार लाखों रुपए खर्च इसलिए करती है कि इस प्रकार के सड़े गले बीजों का उपयोग करके सरकार की मंशा पर पानी फेरा जाए। आज सुबह से मैं इस प्लांटेशन का निरीक्षण कर रहा हूँ और यहीं पर मजदूरों के कार्यों को देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। साथ ही इस मनरेगा साइट पर मियावाकी प्लांटेशन कार्य धरोनिया खसरा नंबर 1147 पर फ़ोटो टेकन बाई, तो क्या इस तरह से सरकार की योजनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और फ़ोटो कोई और लेता है और नाम किसी और का खुलता है? यह जांच का विषय है। किंतु मेरी फ़िलहाल सरकार से यही मांग है कि इस प्रकार के गोरख धंधे को बंद किया जाए और सही प्रकार से मियावाकी प्लांटेशन कार्य धरोनिया खसरा नंबर 1147 का विकास किया जाए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं और जो लोग भी इस योजना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन सभी पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं यही प्रशासन से और भजन लाल जी सरकार से और माननीय मंत्री मदन दिलावर जी से मांग करता हूं। आपका भाई अशोक शर्मा, धरोनिया।